Assalamu alaikum, my dear students. सो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पढ़ रहे थे। उस पे हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो डिस्कस किए थे। और हमने डिस्कस किया था जो ये ई रेज पावर जेड अगर होगा, आपको एक्सपोनेंशियल ई रेज पावर जेड होगा, वो होगा ई रेज पावर जेड होगा इक्वल टू जेड है एक्स प्लस आई वाई। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू व्हेन बेस आर सिम पावर्स आर रेड, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर आई वाई। तो ई रेज पावर जेड को मैं सिंपली लिख सकता हूँ ई रेज पावर एक्स e raised power I y आपको पता है that is cos y plus I sin y, because always you know that e raised power I theta Euler's term, e raised power I theta is Euler's form cos theta always plus I sin theta। ठीक है ना। तो यहाँ पे e raised power I y is cos y plus I sin y, और इस cos y plus I sin y या cos थीटा plus I sin थीटा, इसको दूसरे फॉर्म से हम सिस थीटा भी लिखते हैं, सिस थीटा। तो यहाँ से भी मैंने इसको लिखा है e raised power x सिस y। सो टोटल में e raised power z को मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ, दिस e raised power z इज इक्वल टू e raised power x into cis y, e raised power x into cis y, where x is the real part of the complex number z and y is the imaginary part of the complex number this z। फर्दर मैंने आपको दिखाया था, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मॉडल्स निकालोगे ई रेज पावर जेड का, वो है ई रेज पावर एक्स। और अगर आप एम्पलीट्यूड निकालोगे, ये मैंने इससे पहले पहले वाले वीडियो में वहाँ पे प्रूव किया है। तो जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो इससे पहले वाला वीडियो आप देखो, बाद में ये देखो तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा। तो इसी तरह एम्पलीट्यूड ऑफ ई रेज पावर जेड आता है वाई, आपको वाई आता है। तो वहां पे मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको, वो आप देख सकते हो। इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, ये भी हमने देखा है। अगर मैं लेता हूँ जेड इज इक्वल टू z एक्स प्लस आई वाई, और बाद में जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में इनको शिफ्ट करते हैं, पोलर फॉर्म में हम x लेते हैं और cos थीटा, और y लेते हैं आपको पता है और sin थीटा। तो टोटल में ये z आपको आता है x की जगह और cos थीटा प्लस आई, y की जगह और sin थीटा। तो यहाँ पे आप इनका r कॉमन निकाल सकते हो, दिस इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको आप r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को आप लिखते हो e रेज पावर आई थीटा, e रेज पावर आई थीटा। तो z इज इक्वल टू e रेज पावर आई थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आप लिख सकते हो पोलर फॉर्म में। वाई यू नो दैट दिस r इज मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको फिर से रिमाइंड की हैं, ताकि आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट हम जाएंगे सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई रेज पावर जेड, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई रेज पावर जेड। तो नाउ एक्सपेंशन ऑफ ई रेज पावर जेड इन सीरीज, यहाँ सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई रेज पावर जेड। अब हमें पता है ई रेज पावर जेड जो है, ई रेज पावर जेड, ई रेज पावर जेड है आपको पता है दैट इज एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ e raised power x into e raised power i y, because when base are same powers are added। so फिर से आप लिख सकते हो, अभी भी मैं आपका e raised power x e raised power i y is cos y plus I sin y, cos y plus I sin y। अब आपने मैक्लॉरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, डिफरेंशियल कैलकुलस में मैक्लॉरस एक्सपेंशन पढ़ा होगा। तो मैक्लॉरस एक्सपेंशन से जो ये ई रेज पावर एक्स में है, इसका मैं यहाँ तो मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन लूंगा। जो ये ई रेज पावर एक्स होता है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स, सबको पता होगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ तो मुझे सब टर्म में नहीं लिखने हैं। ये है एक्सपेंशन, ये ई रेज पावर एक्स का एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन। बाद में इनटू, अब मैं लूंगा cos y का एक्सपेंशन। जब आप cos y का एक्सपेंशन देखोगे, cos y, तो cos y का एक्सपेंशन आपको आता है मैक्लॉरस थ्योरम से 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, एंड फिर से यहाँ पे माइनस एंड सो ऑन।
ये है जो ये एक्सपेंशन मैंने लिखा है, ये cos y का एक्सपेंशन है ये वाला। फिर प्लस आई, यहाँ पे आई इंटू साइन का मैं एक्सपेंशन, जब आप साइन का एक्सपेंशन देखोगे मैक्रोचार्म से साइन वाई का, तो वो आएगा वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई रेज पावर 5 सिंपल है डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। फिर आएगा आपको यहाँ पे फिर से माइनस एंड सो ऑन। तो ये मैंने एक्सपेंशन लिया है, ये जो ये एक्सपेंशन है, ये जो है ये साइन वाई का एक्सपेंशन है, ये है cos y का एक्सपेंशन, ये है sin y का एक्सपेंशन, और ये है e पर x का एक्सपेंशन। तो अब जाके हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं एक मिनट, इसको मैं लिखूंगा, जो ये वाला एक्सपेंशन है ये इसी तरह से मैं रखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, पहले यहाँ पे 1 1 आएगा, यहाँ पे 1, फिर मैं लूंगा प्लस आई वाई, यानी पहले मैंने ये 1 लिखा है प्लस आई इंटू वाई लिखा है, ताकि सीक्वेंस से ये सीक्वेंस आ जाए पावर्स की। फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको मैं लिखूंगा, आप अच्छी तरह से देखोगे, आई वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे समझो आप, जब आप आई स्क्वायर निकालोगे, ये आएगा आपको आई स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ यू नो दैट आई स्क्वायर इज -1, तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो आपको ये वापस आ जाएगा। फिर मैं ये वाला लूंगा माइनस आई वाई होल क्यूब, तो यहाँ पे मैं प्लस लूंगा, आप अच्छी तरह से समझो। यहाँ पे जो ये वाले टर्म है प्लस आई इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, वो आएगा माइनस आई वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ आई, यहाँ पे प्लस आई वाई होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। आप समझो, यू नो दैट आई रेज पावर 1 इज आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज माइनस आई क्यूब इज बेसिकली आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, दैट इज माइनस आई। तो यहाँ पे आई क्यूब आपको आएगा माइनस आई, तो ये टोटल में आपको आएगा माइनस आई वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। देखो माइनस आई वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ इसकी दूसरी टर्म, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ आई वाई होल रेज पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, बिकॉज यू नो दैट आई रेज पावर 4 इज 1, आई रेज पावर 4 इज 1, तो यह आएगा 1 इंटू वाई रेज पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, फिर से आएगा वाई रेज पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरी टर्म आएगी आई वाई होल रेज पावर 5, इसी तरह से मैं यहाँ पे एंड सो ऑन लिख के ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पे पहले मैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहले आएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। फिर आएगा, देखो 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहले 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू आई वाई इज आई वाई, तो सब टर्म्स सेम आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर जब आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे, तो x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 1 इज x इंटू 1 इज x, वो मैं लिखूंगा x, आप समझो पहले x, तो यहाँ पे x इंटू 1 इज x, तो वो मैंने यहाँ पे x लिया। फिर देखो यहाँ पे पहले जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, आप एक एक करके, मुझे तो मल्टीप्लाई करना नहीं, मुझे 2 तो 3 टर्म्स आपको समझा नहीं, बाद में उसी तरह से सब टर्म्स आ जाएंगी। तो पहले आप खुद से देखो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सब टर्म्स सेम आ जाएंगी, तो वो पहले आएगा 1 इंटू 1, तो वो मैंने लिखा है। बाद में जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 इज x, और यहाँ पे आपको आ गया था 1 इंटू आई वाई प्लस आई वाई, तो वो मैं इसके साथ लिखूंगा x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई प्लस। अब यहाँ पे देखो, जब आपने यहाँ पे किया था एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1, जब आपने अब पहले 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर x से मल्टीप्लाई आप करोगे, फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करोगे। जब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल।
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर जब आप एक्स से यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मैंने वन को मल्टीप्लाई किया, अब एक्स से भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन को भी, तो वो मैंने एक्स लिखा, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई वाई को, तो वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई एक्स वाई, जब आपने एक्स से आई वाई को मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरह से यहाँ पे आपको जब आपने वन से मल्टीप्लाई किया था पहले वाले वन से, ये मैं आपको सब रिजल्ट, वरना आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। अब आपने जब वन से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे आई वाई होल स्क्वायर में 2 फैक्टर आएगा, वहीं पे यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे आई स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। बस इतनी टर्म्स काफी है। तो वो है यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई, प्लस नाउ यहाँ पे आप 2 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 2, यहाँ आप 2 फैक्टोरियल निकालो एलसीएम 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस तो यहाँ पे आएगा आपको, जब आपने यहाँ पे तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ऊपर आएगा आपको ट्वाइस एक्स आई वाई, ट्वाइस एक्स आई वाई, प्लस यहाँ पे आएगा आपको आई वाई होल स्क्वायर या आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सो। यहाँ पे आपने पूरा जो ये 2 है, 2 फैक्टोरियल जो है, ये 2 फैक्टोरियल है ये 2 फैक्टोरियल आपने एलसीएम निकाला, तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, इसका 2 फैक्टोरियल इज 2, इसका डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो न्यूमरेटर को मल्टीपल आएगा ट्वाइस एक्स इंटू आई वाई, प्लस यहाँ पे आएगा आई वाई होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो ये है, ये आएगा पहले आपको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस एक्स आई वाई प्लस बी स्क्वायर आई वाई होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे टोटल में देयरफॉर एलएचएस में आपको क्या था, एलएचएस में आपको था ई रेज पावर जेड इज इक्वल टू, पहले आ गया 1 प्लस बाद में है आपको एक्स प्लस आई वाई क्या है जेड, प्लस फिर है आपको एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर, फिर से एक्स प्लस आई वाई क्या है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसी तरह से यहाँ पे आएगा आपको जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ ई रेज पावर जेड, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ई रेज पावर जेड, तो निकाला हमने एक्सपेंशन ऑफ ई रेज पावर जेड। अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब ये एक थ्योरम है, e raised power z is periodic with period of 2 pi, ये भी प्रॉपर्टी है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised power z की, e raised power z is periodic with the period of 2 pi, तो इसका हम प्रूव करेंगे। पीरियड आपको पता है, पीरियड मीन जिसपे फंक्शन आपको वापस आते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका है ट्वाइस एन पाई, ये होता है पीरियड, होता है ये पीरियड, होता है ये साइन एक्स का भी, साइन थीटा का भी, कॉस थीटा का भी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है साइन ऑफ ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस ट्वाइस एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से कॉस ऑफ ट्वाइस एन पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस ट्वाइस एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। एन का कोई भी इंटीजर, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये आपको पता है पीरियड। तो यहाँ पे जो हमें दिखाना है 2 पाई पे जो ई रेज पावर जेड है ये वापस आएगा, यानी 2 पाई ई रेज पावर जेड का पीरियड है, ई रेज पावर जेड का पीरियड है, ये हमें यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ दिखाना है, ठीक है ना। अब देखो हम प्रूफ किस तरह से करेंगे। प्रूफ मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, एक मिनट, ई रेज पावर जेड इज इक्वल टू, आपको पता है e रेज पावर z इज इक्वल टू e रेज पावर x प्लस आई वाई, ठीक है ना। Therefore e रेज पावर z प्लस ट्वाइस पाई आई, e रेज पावर z प्लस ट्वाइस पाई आई, वो आएगा आपको यहाँ पे भी e रेज पावर x प्लस आई वाई
प्लस ट्वाइस पाई आई, ट्वाइस पाई आई। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, एक्स तो रेयर है प्लस, यहाँ पे देखो आई आई, इनका आई निकालो कॉमन, तो यहाँ पे आएगा वाई प्लस 2 पाई, वाई प्लस 2 पाई, वाई प्लस 2 पाई। तो वो है ई रेज पावर एक्स। इसी तरह से नाउ इसको व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, या इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर आई वाई प्लस 2 पाई, वाई प्लस 2 पाई। इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर आई थीटा, यू नो दैट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यह आएगा आपको कॉस थीटा, थीटा की जगह वाई प्लस ट्वाइस पाई प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह वाई प्लस ट्वाइस पाई, ठीक है ना। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू ई रेज पावर एक्स। नाउ यू नो दैट अभी भी मैं आपको बोल रहा था ट्वाइस एन पाई, एन का भी कुछ भी वैल्यू, ट्वाइस एन पाई इज द पीरियड ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। आप एन का वैल्यू 1 दे दो, 2 पाई जो है 2 पाई भी है पीरियड कॉस थीटा का भी साइन थीटा का भी। तो यहाँ पे जो आपको पता है दिस cos of y plus 2 pi is cos y, because cos theta is periodic with period 2 pi, क्योंकि cos of 2 pi plus theta is also always cos theta। इसी तरह से sin का भी पीरियड 2 pi है, sin of थीटा प्लस 2 pi sin थीटा, तो यहाँ पे आएगा i sin y, i sin y, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे रीजन में लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, एन का वैल्यू 1, साइन ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो टोटल में आपको आएगा यहाँ पे ई रेज पावर एक्स, फिर से इसको लिखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज पावर आई वाई। तो व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, फिर से आएगा ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर आई वाई, ई रेज पावर एक्स प्लस आई वाई। तो यू नो दैट ई रेज पावर, तो एलएचएस में ई रेज पावर एक्स प्लस आई वाई क्या आएगा ई रेज पावर जेड। देयरफॉर एलएचएस में आपको क्या था ई रेज पावर जेड प्लस ट्वाइस पाई आई, आरएचएस क्या निकला ई रेज पावर जेड। तो दिस मीनिंग ई रेज पावर जेड इज पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई, क्योंकि 2 पाई आई पे ये वापस आ गया। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ई रेज पावर जेड इज पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई आई, 2 पाई आई। तो आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी, आगे चल के हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।